दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुनवाई के दौरान मांगे केंद्र सरकार से जवाब, कहा प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, पराली और कूड़े के ढेर जलाने से पर्यावरण को हो रहा नुकसान, सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक में करेंगे शिरकत। सेक्टर 31 में पॉलिक्लिनिक के पीडियाट्रिक वार्ड का करेंगे। गुरुग्राम में मनाया जाएगा महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठी पूर्ति महोत्सव, सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और नेता करेंगे शिरकत। पटौदी आश्रम में महामंडलेश्वर है स्वामी धर्मदेव। और शिक्षा मंत्री गौरपाल गुर्जर का कुमारी शैलजा पर पलटवार, कहा जनहित के लिए किया था गठबंधन, शैलजा ने बताया था स्वार्थों का गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पहलवान निशा मर्डर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 2 मुख्य आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ भी अब की जाएगी। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर आरोपियों को लिया है, जिनसे अब सख्ती से पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पहलवान निशा मर्डर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस दौरान 2 मुख्य आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें लिया गया है। दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पहलवान निशा मर्डर का मामला लगातार सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। 2 मुख्य आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है, जहां 3 दिन की रिमांड पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को लिया है। दोनों आरोपियों से अब सख्ती से पूछताछ की जाएगी और कई अहम खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां दोनों मुख्य आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर दोनों आरोपियों को ले लिया है। इस दौरान रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे इस मामले से जुड़े निकल करके सामने आ सकते हैं। पहलवान निशा मर्डर का ये मामला, जहां दोनों मुख्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है दोनों आरोपियों की, जिसमें पुलिस अब और सख्ती से इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। बता दें कि इस पूछताछ के दौरान कई और बड़े और अहम खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो सोनीपत से ये बड़ी खबर, जहां पहलवान निशा मर्डर मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में अब दोनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर इन दोनों आरोपियों को ले लिया है। बता दें कि पुलिस अब इन दोनों आरोपियों से और सख्ती से, गहनता से पूछताछ कर सकती है, जहां पूछताछ के बाद और भी तथ्य सामने आने की उम्मीद है। दोनों आरोपियों से अब पूछताछ की जाएगी और इस दौरान कई और बड़े खुलासे भी होने की उम्मीद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, दोनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। अब दोनों से पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ पूरा मामला और इस मामले में अभी भी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत की सबसे बड़ी घटना है ये, जो मुख्य आरोपी घोष था, जिसमें कि एक खिलाड़ी जो निशा थी, जो खरखोदा हल्का के जो हलालपुर की खिलाड़ी थी, उसको जो गोली मारी थी, उसके भाई को गोली मारी थी, उसकी मदर को गोली मारी थी। इस मामले में मुख्य दोनों आरोपी थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और 3 दिन के रिमांड पे इसीलिए लिया है कि सुशील पहलवान की जो एकेडमी थी उसके नाम से भी थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इसको गहरीता से ले रहा है और प्रशासन इस जिम्मेवारी को कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 3 दिन का जो रिमांड लिया है ये इसी वजह से लिया है कि जो कोच मुख्य आरोपी था, जो
निशा को जिसने गोली मारी थी उससे पूछताछ कर रहा है प्रशासन। अब इसमें और तथ्य खोलने के लिए मजबूती से काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी टीम बनाई थी जो कि 1 लाख रुपए का जो इनाम रखा गया था, उसके बाद प्रशासन ने 3 दिन में इनको हिरासत में लिया। तो ये काफी बड़ी प्रशासन की कामयाबी है। इसको कामयाबी इसलिए कहेंगे कि जो 3 दिन के अंदर जो मुख्य आरोपी को जो हिरासत में ले लिया, और अब इससे इनसे गहरीनता से पूछताछ जारी है कि आखिर हत्या का कारण क्या था, कितनी बड़ी कड़ियां जुड़ी हुई हैं इसमें। क्योंकि जो एक आप मानते हैं कि हरियाणा का सबसे मुख्य खेल है जो कुश्ती, और इसमें जो निशा प्रयास कर रही थी कि कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करना है, गांव का नाम रोशन करना है, जिसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। और कोच जो आप मानते हैं कि कोच पर सबसे ज्यादा बड़ा विश्वास होता है, और खासकर महिला और बच्ची के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो आम व्यक्ति कहीं ना कहीं दहशत में हो जाता है। जी बिल्कुल लाजपत, हालांकि प्रशासन ने भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। महज 3 दिन के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अब पुलिस को 3 दिन की रिमांड भी मिली है। ऐसे में इन आरोपियों के साथ क्या किसी अन्य आरोपियों के नाम जुड़ने की भी बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें 4 आरोपी थे जिसमें एक महिला भी शामिल थी, जिनको चारों को जो है हिरासत में लेकर अब जो 2 व्यक्ति हैं जो मुख्य आरोपी है जो कोच है उनसे पूछताछ जारी है। इसी वजह से दोनों से पूछताछ जारी है कि आखिर इसमें कितनी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, या किस तरह के और भी अपराध का या कोई घटना या कोई और इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन कोई कुताही ना रह जाए। क्योंकि जो अकेडमी है वो सुशील पहलवान की जो सबसे बड़ा नाम है, जो कि कुश्ती का नाम जो रोशन किया था जिस व्यक्ति ने, उसके नाम से कुश्ती अकेडमी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कोताही ना रहे, इसलिए प्रशासन ने 3 दिन के रिमांड पे लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। जी हां, जहां बढ़ती महंगाई की वजह से जनता परेशान है, वहीं अब 130 पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया गया है। 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप के कर्मचारी। 15 नवंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। इस वक्त की बड़ी खबर, झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप इस दौरान बंद रहेंगे। 24 घंटे के लिए हड़ताल पेट्रोल पंप के कर्मचारी करेंगे। झज्जर का ये पूरा मामला, जहां 15 नवंबर को 130 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पुलिस ने झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 24 घंटे के लिए ये हड़ताल पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की देखने को मिलेगी। बता दें कि पिछले लंबे समय से जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे थे, जनता परेशान थी। अब ऐसे में पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला लिया गया है। 130 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झज्जर से, जहां 15 नवंबर को 130 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 24 घंटे के लिए यह हड़ताल होगी। इस दौरान झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 15 नवंबर को यह हड़ताल की जाएगी, जहां झज्जर के 130 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर झज्जर से, जहां जिले भर के पेट्रोल पंप 15 नवंबर को बंद किए जाएंगे। 130 पेट्रोल पंप इस दौरान बंद रहेंगे। 24 घंटे के लिए यह हड़ताल की जा रही है। तो 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस दौरान हालांकि लोगों को पेट्रोल
और डीजल से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले से ही 15 नवंबर के लिए ये ऐलान कर दिया गया है, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल पहले से ही भरवा लें। 15 नवंबर को 130 पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया गया है। 24 घंटे के लिए यह हड़ताल होगी। इस दौरान हालांकि लोगों को परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन पिछले लंबे समय से जहां बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जनता परेशान थी, अब ऐसे में एक बार फिर से जनता को परेशानी का सामना 15 नवंबर को करना पड़ सकता है, क्योंकि 24 घंटे के लिए यह हड़ताल होगी। झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप इस दौरान बंद रहेंगे। 24 घंटे के लिए झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप को बंद करने का फैसला लिया गया है। 15 नवंबर को ये पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिससे जनता की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। जहां पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से जनता एक तरफ परेशान थी। अब पेट्रोल पंप को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिससे जनता की मुश्किलें आने वाले कुछ दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि 15 नवंबर को झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला लिया गया है। 24 घंटे की यह हड़ताल होगी, जिसमें झज्जर जिले के 130 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बढ़ते आगे, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। मूलचंद शर्मा ने सीवर लाइन, सड़क, गुरुग्राम कैनाल के साथ साथ नया रोड और पार्कों की सौगात देते हुए जनता का आभार जताया। इसके साथ ही विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए स्थानीय लोगों के ये नारियल भी तोड़ा। वहीं परिवहन मंत्री ने मौके पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द ही निपटारे का आश्वासन भी दिया। साथ ही शहर में साफ सफाई को लेकर भी प्रशासन को निर्देशित किया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य करवा रही है। और अब जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, ये रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर राष्ट्रीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने संयुक्त स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें आने जाने वाले यात्रियों और उनके सामान की गहनता से जांच की जा रही है। बता दें कि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से ही रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिन रात मुस्तैदी के साथ गहनता से जांच भी की जा रही है। आतंकी संगठनों द्वारा जारी किए गए पत्र में अंबाला, सिरसा, रेवाड़ी समेत कई स्टेशनों को 26 नवंबर तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अभी स्टेट और सेंटर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वहाँ से उनको इनपुट मिला है कि जो रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है और हरियाणा के और भी कई स्टेशन हैं, उन पे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके तहत एक्स्ट्रा अलर्ट किया गया है स्टेशन रेवाड़ी पर। सादा वर्दी में और वर्दी में आर्म्स अम्युनिशन के साथ स्टाफ राउंड द क्लॉक लगाया गया है। इसके अलावा जीआरपी का भी अतिरिक्त जाब्ता मिला है। एसएचओ साहब ने उसमें भी रिपोर्ट किए हैं, उनके स्टाफ भी रहते हैं और इसके तहत ये सावधानी के तहत ये ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। आतंकी संगठनों द्वारा एक पत्र जारी कर रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद राज्य की रेलवे पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल के जवान संयुक्त चेकिंग अभियान चलाकर सघनता से जांच कर रहे हैं। आने जाने वाले यात्रियों व उनके सामान की तलाशी ली जा रही है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इतना ही नहीं, बल्कि चेकिंग के साथ साथ रेलवे के जवानों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा।
से रुख करेंगे खबरों का। बात अब फरीदाबाद की करेंगे, जहां सिविल अस्पताल में औषधालय के कर्मचारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक अस्पताल के औषधालय में मरीजों को पूरी दवाई नहीं दी जाती। डॉक्टर अगर 10 दिनों की दवाई लिखता है तो मरीजों को सिर्फ 5 दिन की ही दवाई दी जा रही है। बीके अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर सिर्फ महंगी दवाइयां लिखते हैं, जो कि बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है, जबकि सुविधा के नाम पर कुछ भी मुहैया नहीं कराया जा रहा। दवाई देते ही नहीं है, महंगी दवाई रख कर वो से दे देते हैं। कहाँ से आए आप? क्या नाम है? क्या नाम है? डबुआ से। डबुआ से। अच्छा, तो आपने जब दवाई मांगी तो क्या कहा आपने? यही कह रहे थे ये दवाई यहाँ पे मिल ही नहीं रही है, बाहर से लो। वहीं पानीपत के रामलाल चौक पर छावड़ा फोटो स्टेट की दुकान पर आईडीएफसी बैंक की रिकवरी टीम पूरे दलबल के साथ कब्जा लेने के लिए पहुंची। सेंट्रल लॉकिंग होने के कारण लॉक नहीं खुल सका तो कटर मशीन से दुकान के शटर को काट दिया गया। दरअसल दुकान मालिक ने बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया हुआ था। लोन नहीं भरने की वजह से खाता एनपीए हो गया, जिसके चलते टीम कब्जा करने के लिए वहां पहुंची थी। वहीं इस बारे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट का कहना था कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई कोर्ट स्टे नहीं है, कानूनी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। पर भी हमारे को सिंगल नोटिस दिया कि आज हम इस प्रॉपर्टी का कब्जा लेने आ रहे हैं। कैसे भी प्रॉपर्टी में टेनेंट था, उस समय टेनेंट से कब्जा ले लिया। उन्होंने भी कहा कि इस प्रॉपर्टी पे मैं किराएदार हूं और भाई मेरा इस पे कब्जा है और स्टे मेरे पास है। इन्होंने तब भी कब्जा ले लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, जो हो रहा है, हमने लोन तो ले रखा है जी और हम भरने को भी तैयार थे। हम ये चाह रहे थे बैंक से हमारा डिस्प्यूट क्लियर हो गया। अब फिलहाल क्या हो रहा है जी, प्रॉपर्टी अभी नहीं है। इन्होंने खुद जब कंटेम्प्ट करी उसके बाद इन्होंने खुद ताले खोले, बैंक वालों ने। ताले खोलने के बाद टेनेंट इस कब्जे में आ गया। हमें भी नहीं पता इस बात का, चलो आ गया जी। आज फिर से पहले भी हाई कोर्ट का आदेश था कि 30 जून 2021 तक कोई कब्जा ना लिया जाए, किसी प्रॉपर्टी की ऑक्शन ना करी जाए। उसके बावजूद इन्होंने दोबारा से कब्जा भी लिया, सारा काम किया विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। बढ़ते आगे, जहां आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के साहसिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहसिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने कई हैरतअंगेज कारनामे भी दिखाए और अपने साहस और बल का परिचय दिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कलाकारों के जज्बे और हौसले की दाद भी दी। धीरे धीरे हाथ खुद से न कुछ छोड़ो। सर मेरे कोई जादू या कोई मंत्र नहीं है, इसमें सिर्फ ताकत और टेक्निक का प्रोग्राम होता है। वहीं फरीदाबाद की मानव सेवा समिति जरूरतमंद मेधावी छात्रों का सहारा बन रही है। जी हां, सुपर 21 के तहत नीट और आईआईटी की निःशुल्क कोचिंग करा रही है। कोचिंग की चयन परीक्षा में 61 विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं मानव सेवा समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा और मानव सुपर 21 के संयोजक सुभाष शर्मा का कहना है कि निःशुल्क कोचिंग उन विद्यार्थियों को कराई जा रही है जो आर्थिक कारणों की वजह से बाहर प्राइवेट कोचिंग नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैलाश शर्मा है, मानव सेवा समिति का अध्यक्ष, और मेरे साथ खड़े हैं स्वयं जग्गा जी महासचिव, और ये सुभाष शर्मा जी हमारे मिशन मानव सुपर 21 जो कोचिंग चलती है उसके संयोजक हैं। क्या कुछ आप देखिए, हमारी एक पिछले 5 साल से मानव सुपर 21 के नाम से एक नीट और आईआईटी कोचिंग की योजना यहाँ पर चल रही है। और ये कोचिंग उन बच्चों के लिए है कि जो आर्थिक कारणों से बाहर फिटजी, आकाश या प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते हैं।
और मेन उद्देश्य यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि जरूरतमंद परिवारों के बच्चे भी नीट और IIT की कोचिंग करके इनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। सुरेंद्र जग्गा, मानव सेवा समिति महासचिव का दायित्व है मेरे पास। जी सर, आज परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, क्या कुछ परीक्षाएं हैं? आज जो हमारे यहाँ IIT कोचिंग के लिए क्लासेज चलती हैं, उनमें एडमिशन के लिए बच्चों को एग्ज़ाम लिया गया है। इसमें मेरिट के आधार पर जो हमने 15 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, उनकी कोचिंग स्टार्ट करनी है। 11वीं के बच्चों की परीक्षा ली गई है, जिसमें से 35 बच्चे आए थे, उसमें से 11 मेरिट बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे जिनकी कोचिंग स्टार्ट करनी है। 12वीं का बैच पहले से ही चल रहा है। इन बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा 5 साल से दी जा रही है, किताबें भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी के साथ 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।